गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, स्क्वायर के लिए जैसा मैंने बताया था कि देखिए आपके कैलकुलेशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो लास्ट टाइम मैंने बेस 100 आपको क्लियर किया था। बेस 100 का मतलब ये होता है कि जो भी 100 के आसपास की संख्याएं होती हैं, चाहे 100 से ज़्यादा, जैसे 114 हो गया, 108 हो गया, 124 हो गया, 132 हो गया, या उसके नीचे 98 हो गया, 89 हो गया, इन सारी संख्याओं के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक, आज हम लोग उससे ऊपर की संख्या है 1000 तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर जो जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो बच्चे जा करके देख लें कि 100 के आसपास के लिए मैंने कैसे समझाया था। जैसे अगर जो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा भी सकता हूँ, अभी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद से देखिए ये सब 300 के आसपास, 400 500 के करीब की संख्याओं का कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एक मिनट में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम हम लोगों को 108 का स्क्वायर निकालना था, है ना, 108 का, या मान लीजिए कि 93 का स्क्वायर निकालना है ना, या 100 यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालना था, या 118 का स्क्वायर निकालना है। तो ये सभी संख्याएं जो अभी आप देख रहे हैं, ये चारों संख्याएं, ये हम देख रहे हैं कि 100 के करीब है ना बच्चों। तो 100 का बेस इसमें अप्लाई किए थे। एक बार रिवीजन करा रहा हूं, ढंग से समझिए। तो हमको बस इतना देखना होता है ना कि ये जिस संख्या का स्क्वायर निकालना होता है, ये 100 से कितना ज्यादा या फिर कितना कम है। तो अब ये देखेंगे कि 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर इधर साइड में कर लीजिए, 64, 8 8 64। और जितना ज्यादा होता है बच्चों, उसको अपनी तरफ से इसमें और जोड़ देते हैं। तो 108 और 8 मिला दोगे तो बच्चों ये बताओ कितना हो जाएगा, 116 64, मतलब 11664 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो मान लो ये बेस के नीचे की संख्या है ना, जैसे 100 से एक कम संख्या है, तो जैसे इसको देखे थे कि 100 से कितना अधिक है, वैसे आप इसको देखिए 100 से कितना कम है। तो यहाँ पे सब सारे बच्चे जो जहां बैठे हैं बताओ 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक, जब ज्यादा था 100 से, तो जितना ज्यादा था उतना और जोड़ रहे थे। अगर जो बच्चों ये कम रहेगा तो जितना कम रहेगा उतना और माइनस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें से 7 भी आप घटा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक अलग टेक्निक सिखाया था कि जैसे 93 पहले से ही 7 कम था और 7 नियम में भी कम करना है, तो क्यों ना 100 में से 7 का डबल 14 कम कर दें। आप देखिए कि चाहे 93 में से 7 माइनस करिए या 100 में से 7 का डबल माइनस करिए, आएगा 86 ही। इसके बीच में आपको ध्यान देने वाली बातें ये थी कि जैसे मान लीजिए 102 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, लेकिन मैंने बताया था कि 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे अगर जो 900 तक जाएंगे तो इस 900 तक में ये दो दो जीरो होता है। लेकिन जो ही आप 1000 के बेस पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे, 3। तो ये जीरो का चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि जिस बेस को आप यूज करेंगे उसका स्क्वायर जो आप लिखते हैं, जैसे 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 लिखे हैं, तो ये आपका 2 अंक में होना चाहिए। पहले देखिए ये ऑलरेडी सारी जगहों पे ये 2 2 अंक में था, लेकिन यहाँ पे एक अंक कम पड़ रहा था, तो आप इसके पहले क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक, अब बाकी 2 ज्यादा है तो 2 इसमें प्लस कर दीजिए। 102 और 2, जो बच्चा जहां बैठा वहीं से बता दो कितना हो जाएगा, 104। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10404। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए 118 का निकालना है, तो ये 100 से चेक करेंगे तो 18 ज्यादा है। अब 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। ये भी 100 के करीब है, 2 जीरो वाला है, लेकिन यहाँ पे अंक देखिए आपका 3 हो चुका है। तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको 2 अंक को बस रोकना है। ठीक है, बाकी 18 इसमें प्लस करेंगे तो 118 18 136, और जो ये 2 अंक से एक्स्ट्रा यहाँ पे रहता है उसको इसके साथ मिला लेते हैं कैरी करके। ठीक है, या हासिल जो बोलते हैं आप। तो ये आपका हो जाएगा था 13924। ये सारी चीजों पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन पहले वीडियो में करा रखे हैं। ठीक, अब आज हम लोग 100 के बेस को पार करके ये 300 400 200 700 800 इन सारे चीजों का चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप बच्चों देखिए कि ये 200 300 के भी क्वेश्चन जो आसपास होते हैं वो भी इसी टेक्निक से बड़ा जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बोल दिया गया कि बेटा बताओ ये 313 313 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। ठीक,
तो बेटा इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, जैसे 100 से देख रहे थे ना कितना ज्यादा है, वैसे अब देखिए 300 से कितना ज्यादा है, तो 300 से ये 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो पहले 13 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 300 में भी बच्चों बताओ जो जहां बैठा है कै शून्य होता है 2 शून्य, इसका मतलब कि ये स्क्वायर यहाँ पे भी आपका ये 2 ही अंक में रहेगा, एक अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको हासिल देंगे जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक, अब यार ये बताओ अगर जो 300 से ये ज्यादा था 13, तो नियम के हिसाब से इसमें 13 और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बता दो सारे बच्चे। अब ये 313 13 हो जाएगा 326। एक्स्ट्रा काम ये करना है बच्चों, ये ले जाके डायरेक्ट मत लिख देना, एक्स्ट्रा काम ये करना है कि अगर जो ये बेस 100 को पार करके 300 पे पहुंच गया, तो इतना काम करने के बाद इसमें 3 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 400 के बेस में 4 का मल्टीपल करेंगे, 200 के बेस में 2 का मल्टीपल करेंगे। ठीक, अब देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको मल्टीपल करने में भी ससुरी कबड्डी खेल लेते हैं। अरे भाई ये 326 का 3 गुना करना है, तो यार 300 का 3 गुना तो 900 हो गया। अब 26 का पहाड़ा मान लो तुम बहुत बड़े बहुचट आदमी हो, नहीं पता है, तो यार 25 तिया 75, तो 26 तिया 78। अब इकट्ठे 326 का 3 गुना करोगे तो 978 हो जाएगा। और बच्चे ये जो एक्स्ट्रा अंक होता है ये लास्ट में क्या ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं। तो जो बच्चा 97969 इसका आंसर निकाला होगा वो बच्चा सारा सही था। ठीक, अब देखो ये क्लास में तो बैठे नहीं हो कि मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दूं, तो अगर जो मेरे वीडियो को आप देख रहे हो और ये सब टेक्निक समझ में आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन अब मैं बताने जा रहा हूं। आप चाहो तो वीडियो को वहीं पे रोक करके इस 409 का स्क्वायर निकालो, ये इससे भी आसान है। ठीक, जैसे देखो अगर जो इसको 409 को देखोगे तो 400 के बेस में पड़ेगा, 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर साइड में कर लो 81। जितना ज्यादा होता है उतना जोड़ देते हैं, तो 409 और 9 कितना हो जाएगा 18। बेस जब 100 को पार करेगा तो जितने का बेस होगा 400 का है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 1600, 18 चौको 72, तो 1672 81 इस 409 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देख रहे हो ना कितना सिंपल है। 516 है बच्चों। ठीक, 516 अगर जो निकाल रहे हो तो ये 500 से 16 ज्यादा है, और 16 का स्क्वायर जरा बताओ मेरे लिखने के पहले कितना होगा 256, 256। ठीक, अब 500 में भी 2 जीरो वाला चीज होता है, तो भाई इसका भी स्क्वायर हमको 2 अंक में ही यहां से रोक लेना है ना बच्चों। जितना ज्यादा होता है उतना आप और जोड़ देते हैं, तो ये 516 16 532 होगा, और जितने का बेस होता है उसका यहाँ पे गुणा लगा लेते हैं। ठीक, अब देखो मेरे बेसिक क्लासेस में बैठते हो तो चाहे जितनी बड़ी संख्या होती है उसका 5 गुना भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो में 5 गुना करना सिखाऊंगा, तो ये तुम्हारा जो है कि बड़ा वीडियो जो है कि तुमको थोड़ा सा वो लगने लगेगा। ठीक, फिलहाल एक चीज देखो कि 5 गुना किसी भी संख्या का करना है ना, तो इसके आगे जीरो लगा के आधा कर लो, मतलब 532 का अगर जो 5 गुना करना है तो इसका जीरो लगा के आधा करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जीरो लगाना मैंने 10 गुना कर दिए और आधा किए तो फिर वही 5 गुना पे आ जाओगे। ठीक, अब 5320 है, इसका आधा करोगे तो 5000 का आधा 2500, मतलब 2500, 2500 और 160 है ना, मतलब 2660 हो जाएगा। और 2660 के आगे बच्चों जो ही ये 2 कैरी लोगे, ये 2662 56 इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। ठीक, कैरी में हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं ना, सोच रहे हो 2 पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद गुणा करते हैं। भाई आप पहले 2 जोड़ के तब गुणा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैरी जो हासिल है वो हमेशा 2 ही होगा, उसमें गुणा कर देंगे तो कैरी भी आपका 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो कैरी जो होता है, हासिल जो होता है, ये लास्ट स्टेप लिखने के समय में उसके साथ जोड़ा करिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ये कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक, चलिए 1-2 क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए अब जैसे ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये 200 के करीब है, ये 300 के करीब है, ये 400 के करीब है, लेकिन ये सब बेटा बेस के ऊपर ना होकर के बेस के नीचे हो गई। इन सब संख्याओं में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, आज के बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान से जरा सा देखो कि अगर जो इसको देखा जाए तो 200 से ज्यादा है कि कम है, तो जो बच्चा जहां बैठा बताओ ये 8 कम है, तो जितना ज्यादा चाहे कम होता है उतने का स्क्वायर पहले हम लोग लिखते हैं। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे जितना कम होता है उतना हम घटाते हैं। ठीक है,
और घटाने के बाद यहाँ पे एक समस्या ये होगी बच्चों कि जब ये 200 के करीब का संख्या है, 200 का बेस चल रहा है, तो जो भी आएगा उसमें आप 2 का गुणा करेंगे। तो इस फॉर्मेट में घटाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगा। समझिए कि पहले ये संख्या 200 में से 8 कम था और नियम के अकॉर्डिंग 8 और कम करेंगे तो ये टोटल कमी 200 में से 16 का हुआ कि नहीं हुआ? बता दो जल्दी से भाई। 192 8 कम था और 8 और कम करते तो टोटल कमी कितने की हो गई? 16 की। आज जो भी होगा उसमें 200 का बेस है तो भाई 2 का गुणा करना होगा। तो इस रूप में ही रख करके मल्टीपल करोगे ना तो ये जल्दी हो जाएगा। देखो 200 में भी 2 का गुणा होगा, 16 में भी 2 का गुणा होगा, तो सीधे 2 दूना 400 में 16 दूना 32 कम। ठीक, अब 400 में 32 कम करोगे तो 300 तो पूरा पूरा रहेगा, 300 लिख लो। 100 में से 32 जब कम होगा तो ये 68 बच जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से करने में थोड़ा सा आपको आसानी मिल जाता है और पूरा आंसर इसका जो मिलेगा वो 368 64 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चा बैठा जहां पे भी है वो इस क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देगा। ठीक, देखो सारे बच्चे बताओ कितने के बेस में है? 300 के बेस में है। 300 से ज्यादा है कि कम है? तो कम है। कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर इधर साइड में कर लो। 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब जब 4 कम है तो टोटल कमी 4 का डबल 300 में से 8 का हो गया और बेस 300 का है तो 3 से गुणा करोगे। इसका मतलब 3 तिया 900 में से 8 तिया 24 कम होगा। 900 में से कितना कम होगा? 24। तो जब 900 में से 24 कम करोगे बच्चों तो 900 में से 24 कम करने पे 800 तो होगा ही होगा, 800 तो पक्का होगा और 24 कम करने पे 76 हो जाएगा। तो 876 एंड 16 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना? तो देखो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बड़ी जल्दी लगा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, इसको भी देख लेते हैं। 389, ठीक, 389, ठीक, किसके करीब की संख्या है? तो 400 के करीब की है ना। अब 400 से ये ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 11। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे साइड में कर लो 121 और 400 में भी 2 ही सुनना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 अंक में रहेगा। ठीक, अगर जो ये 400 में से 11 कम था तो अब टोटल कमी 400 में से 22 का होगा और जो ही ये 400 का बेस है आप बताओ गुणा कितने का होगा? तो 4 का होगा। इसका मतलब बच्चों 4 चौको 1600 में से 22 चौको 88 कम करोगे तो जब 1600 में से कम करोगे तो 1500 तो होगा ही होगा। अब 100 में से 88 कम करोगे तो बचेगा 12 और उसके साथ एक यहाँ पे कैरी बचा हुआ है तो 1500 13 21 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी करना नहीं है, जिसके करीब है उससे कितना ज़्यादा है कितना कम है, जितना ज़्यादा है जितना कम है उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। 2 सुनना वाला बेस है तो 2 अंक में होना चाहिए। कम पड़ रहा है तो हम 0 लगाएंगे, ज़्यादा पड़ेगा तो हासिल दे देंगे। एक बात बीच में ये ध्यान रखना है कि बेस अगर जो 200 का है तो 2 का गुणा, 300 का है तो 3 का गुणा, 700 का होता 7 का गुणा, जय 100 का होता तय का गुणा बस कर देते। ठीक, अगले पेज पे देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर और भी हम लोग पास है। देखिए जैसे ये धीरे धीरे करते करते अब 1000 के पास चले गए। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी तुम सिंसियर होगे तो तुम समझ जाओगे कि 1000 माने 3 सुनना वाला हो गया। 1000 में कितने सुनना होते हैं? 3। इसका मतलब क्या होगा? मेरे बोलने के पहले बताओ। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो हम 1000 से ज्यादा कम का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर 3 डिजिट में होनी चाहिए। अब 3 डिजिट से ज्यादा होगा तो कैरी लेंगे, कम होगा तो हम उसके पहले 0 लगाएंगे। तो चलो जरा सा इसी कड़ी में इसको घेरते हैं जल्दी से। 1003 है ना, तो ये 1000 के बेस में 1000 से कितना ज्यादा है? 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 9। लेकिन सारे बच्चे बताओ बेटा ये 3 का स्क्वायर 9 एक अंक में है, होना क्या में चाहिए? 3 में। तो इसके पहले मुझे 2 गो अंक की कमी पड़ रही है तो हम 2 गो 0 लगाएंगे। चोनहर बकलोल का अब 2-3 अंक में हुआ है तो 2 गो 0 नहीं लगाओगा था, 2 जो 0 लगेगा। ठीक, अब बाकी देखो 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दो, है ना। तो 1003 और 3 मिला दो तो ये 1006 हो जाएगा। 1006,009 इसका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
एकदम बढ़िया समझ जाओ। केहू के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि इसमें 10 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, ये 1000 के बेस में डायरेक्ट आ चुका है, और 10 का गुणा करते तो एक अंक बेसी होता, वो पहले ही तुम 3 अंक ले चुके हो। ठीक है, तो गुणा उड़ा करने के चक्कर मत पड़ना। अब देखो 1008 है, तो 1000 से ये कितना ज्यादा है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। कई अंक की संख्या है, जल्दी बोल बोल के पढ़ा करो। तो ये 2 अंक की संख्या है, तो इसके पहले क्या लगाओगे 0, 3 अंक हो गया। अब 8 ज्यादा है तो भाई मेरे 8 जोड़ दो इसमें, 1008 और 8 मिला दोगे तो ये 1016 0 64 हो जाएगा। ठीक, 1023 चलो लगा करके, और आज हम लोग 1000 तक के बेस को क्लियर करते हैं। 1023, 1000 से 23 ज्यादा है, और 23 का स्क्वायर होता है 529। जितना ज्यादा होता है बच्चों उतना और तुम अपनी तरफ से जोड़ दोगे। 1023, 23, 1046 और 529 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें आपको बस एक दो क्वेश्चन और परेशान करेगा। जैसे मान लीजिए ये होता 1046, 1058, इस तरीके की अगर जो कोई संख्याएं होती, तो इसके लिए मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैं 40 से 50 और 50 से 60 कुल मिला जुला से 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को कैसे जल्दी से निकालते हैं, उस वीडियो में मैंने सिखा रखा है। ठीक, अगर जो वो वीडियो आप देख लेंगे, मतलब 60 तक का स्क्वायर अगर जो आपको निकालना आएगा, तो आप कोई भी नंबर बोल के सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोनो मिला खूब बड़ा चिलंटू आ गया, ऐसा क्वेश्चन दे दो सबसे बनबे न करे। मान लो सोच रहा दे दिला 167, ऐसे दे दिया कि बेस से बहुत दूर हो गया। तो अबे भाई ये 100 के बेस से दूर है, तो 200 बेस के तो करीब में है ना, 200 के बेस लगाओगे तो 33 कम पड़ेगा। तो अगर जो तुम वो 60 तक का मेरा स्क्वायर वाला वीडियो देख लोगे, तो उससे इसको तुरंत तुम घेर दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से अगर जो 40 के इर्द गिर्द प्लस माइनस में रहेगा, तो वो सारी चीज़ों को तो आप तुरंत कर लेंगे। अगर जो थोड़ा उसके ऊपर नीचे जाता है, तो मेरा एक छोटा सा वीडियो वो है, उसको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद से आपका 1000 तक का किसी भी स्क्वायर के वीडियो, मतलब स्क्वायर में आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक, आराम आराम से इसको एक बार से दो बार देखेंगे ना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर जो किसी स्टेप में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, या मेरे नंबर पे फ़ोन कर लिया करिए। ठीक, कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट करके बताइए। कुछ इसमें अगर जो आपको लगता है कि ये चीज़ें गड़बड़ी है, तो आप शिकायत भी चाँप के करिए। ठीक, हम सारे कमेंट को देखते रहते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।